प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 दिसंबर 2022। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन इनटू टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था टीवाई बीकॉम में, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एमकॉम सेमेस्टर 2, नॉट सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2। अभी जो नया लेटेस्ट आया एज पर NEP 2020, TY बीकॉम, TY BMS सेमेस्टर 6, TY बैफ सेमेस्टर 5 ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके अंदर देखना है कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा नॉट टैक्सेबल है। 10 मार्क के लिए पूछा गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिविजन कराऊंगा एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टेबल दिया है, देखो 10 दिया है और 10 ही मार्क का है, मतलब 1.1 मार्क के लिए है। अगर आपने टैक्सेबल में लिखा और वो टैक्सेबल निकला तो 1 मार्क पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक एग्जाम्शन करके चैप्टर है जिसके अंदर 80-85 एंट्रीज है, बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन आपको 80-85 एप्लीकेबल है। अब वो 80-85 को याद रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कुछ तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में डाल दिए हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी आपकी एग्जाम्शन है वो मैंने डाल दिया है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है वो मैंने डाल दिया है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ के बारे में है वो सब मैंने डाल दिया है, राइट। और कुछ जो पॉइंट है एक एक लाइन का, उसको हम लोग ने जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और ऑन द स्पॉट देखेंगे उसका क्या लॉजिक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये सब देखना है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो कॉपी करना है। सबसे पहले लिख लेना है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इसमें पार्टी का नाम नहीं आएगा क्योंकि पार्टी का नाम दिया ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसके अंदर पार्टी का नाम दिया ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। तो पूरा का पूरा ये 10 के 10 पॉइंट लेना है उठा के और यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे चाहिए तो आप टोटल लिख लो, टोटल टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल, यहाँ पे टोटल लिखना ज़रूरी है। ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर, यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है, एक टैक्सेबल सप्लाई का और दूसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके अमाउंट जो है वो यहाँ से लेने हैं आपको। तो अमाउंट आप जब पेपर देंगे तो आपके सामने रहेगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि किसके सामने का क्या अमाउंट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर ये चीज़ जो पहला आइटम यहाँ पे लिखा है ये अगर टैक्सेबल होगा तो यहाँ लिखना है, नॉन टैक्सेबल में डैश मारना है। अगर यही पहला आइटम अगर नॉट टैक्सेबल है तो नॉट टैक्सेबल में अमाउंट लिखना है और टैक्सेबल में 0 या डैश मारना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे 10 मार्क आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले कोचिंग टू स्टूडेंट फॉर IIM, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में सेपरेट वीडियो बना दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको रिपीट करता हूँ। अब ये क्या है, कोचिंग टू स्टूडेंट ऑफ IIM एग्जामिनेशन। तो आपको याद रखना है, कोचिंग अगर कोई सर्विस दे रहा है, स्कूल दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, जो रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है, तो नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन कोचिंग है, कोचिंग मतलब ये क्लासेस प्राइवेट हो जाता है, तो जो चीज़ प्राइवेट हो गई वो टैक्सेबल हो जाएगी, इसलिए ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और इसका अमाउंट दिया है वहाँ पे 7,85,000, देखो यहाँ पे, समझ में आई बात? तो ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कोचिंग का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट में जहाँ पे भी प्रोविजन आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर का कोई भी सर्विस हो, एग्रीकल्चर के अंदर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, दे रहे हो, वो नॉट टैक्सेबल होता है। तो ये क्या हो रहा है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो खेती के लिए यूज़ कर रहे हो और उसका भाड़ा मिल रहा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नॉट टैक्सेबल। तो नॉट टैक्सेबल में जाने का अमाउंट लिख देने का 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे भी 5 लाख दिया है, ठीक है। ये नेक्स्ट, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलता है, पेंशन इज पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी के ऊपर GST नहीं आती है, ये याद रखना है,
क्योंकि एम्प्लॉयर के बीच में जो एम्प्लॉय का रिलेशन होता है वो मास्टर और सर्वेंट का होता है। मास्टर और सर्वेंट के केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसको भी नॉट टैक्सेबल में लिखेंगे। फिर देखो रेंट आ गया, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग लेट आउट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रेंट करके एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसका सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन रेंट से रिलेटेड कोई भी होगा तो मैं आपको बता दूं। रेंट वैसे तो अब ये प्रोविज़न चेंज कर दिया, लेकिन टीवाई लेवल पे आपको इतना नहीं पूछता है, टीवाई एमकॉम लेवल पे। तो रेंट जो होता है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया रहने के लिए रेसिडेंशियल पर्पस, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए लिया, बिजनेस करने के लिए लिया, तो टैक्सेबल होगा। अभी यही रेंटिंग का चीज़ अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई भी रिलीजियस बॉडी है वो रेंट पे देती है किस किस को, जैसे हो गया शॉप हो गया, ठीक है, फिर आपका रूम हो गया, फिर आपका हॉल हो गया, क्योंकि ये रिलीजियस बॉडी के पास ये तीन चीज़ होती है, शॉप होता है, रूम होते हैं, हॉल होता है। शॉप, तो शॉप में याद रखने का लिमिट 10,000 पर मंथ होता है, नॉट टैक्सेबल। रेंट, रूम रेंट हो गया 1,000 रुपया पर डे का याद रखने का। हॉल हो गया तो 10,000 पर डे, ये याद रखने का। तो इस लिमिट के अंदर अगर रेंट मिल रहा है तो नॉट टैक्सेबल, इसके ऊपर मिलेगा तो टैक्सेबल। अब चेक कर लो, तो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग लेट आउट टू आरबीआई। अब आरबीआई जो है, आरबीआई क्या करेगी, वहाँ रहने के लिए करेगी क्या, वो तो बिजनेस है, बिजनेस को हेल्प करेगी, बैंकिंग बिजनेस को, तो कमर्शियल पर्पज़ है तो टैक्सेबल होगा। 5,50,000 टैक्सेबल में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, फिर देखो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम होटल रूम। होटल रूम है, होटल है तो भाई कमर्शियल पर्पज़ है ना, अभी बताया मैंने, कमर्शियल पर्पज़ टैक्सेबल होता है तो टैक्सेबल में आ जाएगा। इससे पहले अभी ये प्रोसीजर चेंज, ये मतलब प्रोविज़न चेंज हुआ, पहले 1,000 रुपये तक नॉट टैक्सेबल था, अब क्या हो गया, 1,000 क्या 100 रुपया भी रहेगा तो भी टैक्सेबल है, इसलिए देखो पूरा टैक्सेबल में लिख दिया। फिर देखो ट्रेडिंग इन मोबाइल, मोबाइल में बिजनेस कर रहे हो, अरे बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स ही होगा ना, तो टैक्सेबल एकदम नॉर्मल है। प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट मतलब जॉब लगा के देते, तो जॉब लगा के देते तो क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो आप, है ना, तो टैक्सेबल होगा। प्लेसमेंट सर्विस दे रहे हो, कैंपस रिक्रूटमेंट दे रहे हो, ये सब टैक्सेबल होगा। फिर रेंट रिसीट फ्रॉम हायरिंग ट्रैक्टर टू फार्मर, फार्मर ने भाड़े पे लिया क्या, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर कहाँ यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में होता है, और एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी नॉट टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये नॉट टैक्सेबल है तो नॉट टैक्सेबल में लिखो। एग्रीकल्चर में अनाज को उगाने से लेके, एग्रीकल्चर में अनाज को ग्रो करने से लेके, उसको कट करने से लेके, उसको मार्केट तक पहुंचाने तक, इन बिटवीन कितना भी सर्विस आएगा, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ट्रैक्टर का सर्विस, जो भी सर्विस है सब नॉट टैक्सेबल होगा। लेकिन जैसी प्राइमरी मार्केट से वो सेकेंडरी मार्केट में गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपके पास टोमेटो है, तो टोमेटो है, मार्केट में बेचा, नॉट टैक्सेबल। टोमेटो का केचप बना के बेचा तो टैक्सेबल। आपके पास पोटैटो है, बटाटा है, नॉट टैक्सेबल। बटाटे का चिप्स बना के बेचा तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो सेकेंडरी मार्केट में टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग कोई भी जानवर को पाल सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी जीएसटी नहीं है एक जानवर को छोड़ के, दैट इज़ हॉर्स, हॉर्स याद रखना, ठीक है। तो ये वाला फार्मर का है तो ये नॉट टैक्सेबल होगा। फिर कमीशन अर्न और टोल रिसिप्ट, ये एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो कमीशन है, कमीशन ले रहा है, मतलब कमर्शियल टाइप में है तो ये टैक्सेबल होगा। लेकिन सिर्फ टोल रिसिप्ट आता, तो याद रखना टोल के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। तो अगर आपने कहीं ट्रैवल किया होगा, बीच बीच में टोल नाका आता है, राइट, वो टोल नाका पे कभी वो रिसिप्ट देंगे ना तो आप देखना उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये टोल रिसिप्ट, टोल को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, तो वो एजेंसी टोल रिसिप्ट कलेक्ट करती है, तो वो क्या फ्री में काम करेगी, तो कमीशन पे काम करेगी। तो कमीशन मिला तो टैक्सेबल है, और सिर्फ टोल रिसिप्ट आया तो नॉट टैक्सेबल है, ये याद रखना। कमीशन ऑन टोल रिसिप्ट टैक्सेबल, सिर्फ टोल रिसिप्ट नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो ये देखो टैक्सेबल में लिखा है। फिर रॉयल्टी फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ बुक, बुक है, बुक छापा, आपने छापा लोगों को पढ़ने के लिए, तो आपको उसको रॉयल्टी मिल रही है, कमीशन टाइप में मिल रहा है, तो आप क्या बिजनेस ही कर रहे हो ना, बुक बना के बेच रहे हो, राइट। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ अनऑफिशियल तरीके से, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो ये तो देखो,
3 नॉट टैक्सेबल है और 7 टैक्सेबल है। इन दोनों को टोटल मारने का, 10 मार्क लेके जाने का। समझ में आया? इन तीनों का टोटल कर लो, 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 10,50,000। इन सब को टोटल करेंगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 25,85,000। आपका आंसर आ गया, 10 मार्क लेके जाओ। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, राइट? तो इसको गो थ्रू कर लो आप। तो इसमें मैंने ट्राई किया कि जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। जितना हो सका मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, जैसे एजुकेशन का डाल दिया, हेल्थ का डाल दिया, एग्रीकल्चर का डाल दिया। बाकी छोटा छोटा है, जैसे छोटा छोटा कैसा, जैसे ये वाला कमीशन अर्न ऑन टोल रिसिप्ट आ गया, नॉट टैक्सेबल होता है, सॉरी टैक्सेबल होता है, लेकिन टोल रिसिप्ट है तो टैक्सेबल आ गया। फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का सर्विस आता है, नॉट टैक्सेबल होता है। तो ये एक एक लाइन का है। पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक कन्वीनियंस का फैसिलिटी दिया जाता है, नॉट टैक्सेबल। ये एक एक लाइन का। तो इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको मतलब जब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आएगा तो उसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके इसको गो थ्रू कर सकते हो। दिसंबर 2022 में आया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो गो थ्रू करो, डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।